प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का जीवित वचन जिसकी हम सब पत्रियां बनाने के लिए परमेश्वर ने सृजा है हमें, कि हमें संसार में ऐसे जिए जैसे उसकी पत्रियां चलती फिरती जीती जागती जीवित पत्रियां हैं हम, कि जो भी हमसे मिले हमसे हमें देखे, हमारे व्यवहार को देखे, वो परमेश्वर के जीवित कलाम को देखता है जैसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज एक विशेष प्रकाशन मुझे मिला है जिसकी वजह से मैं आज ये आपके साथ अपने इस आत्मिक अनुभव को बांटने के लिए यहाँ पर हूँ। और ये आत्मिक अनुभव प्रियो प्रभु में आपके लिए भी फलवंत हो जैसे मेरे लिए हुआ। अक्सर हम देखते हैं प्रियो, जब हमको अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं आगे और कष्ट आते हैं, परेशानी आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, हम लोगों के लिए भला करते हैं और लोग बदले में हमारे लिए बुरा करते हैं, हम लोगों पे फूल फेंकते हैं, लोग हम पे पत्थर मारते हैं, तो हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और एक प्रश्न और मेरे साथ जो मैंने अनुभव किया कि जैसे मैं एक कुम्हार हूँ और मेरे पास ढेर सारी मिट्टी के कुछ शेपलेस बर्तन रखे हैं और मुझको एक टास्क मिला है, मुझे एक एजेंडा दिया गया है कि इन सब शेपलेस वेसल्स को एक शेप देना है आपको। तो जैसे एक मज़दूर की तरह से मैं आज सुबह फील कर रही थी और मैं अमुक एक व्यक्ति को फोकस करे हुए थी उस समय पर, और मैं उसके जीवन को देखकर ये सोचने लगी कि कहाँ से काम शुरू किया जाए। आप समझ रहे होंगे, मतलब परमेश्वर के एक शेप देने वाले उस काम को, ये कुछ ऐसे आत्मिक अनुभव होते हैं जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है तो उसको पता चलता है कि इसमें बीमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, मुझे कितने दिन का ट्रीटमेंट इसको देना होगा कि ये ठीक हो जाए, मुझे कितनी इंटेंसिटी का, उसकी कितनी पोटेंसी मेरे को देनी होगी, उस दवाई की तीव्रता कैसी होगी, कितने mg की मुझे उस दवाई की टैबलेट का उसको प्रिस्क्राइब करना होगा जिससे वो ठीक हो जाए। द सिमिलर वे वी कैन से वी आर द स्पिरिचुअल डॉक्टर्स। हम आत्मिक डॉक्टर्स हैं और हमको भी आत्मिक रूप से लोगों को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने आत्मिक वैद्य बनाकर रखा हुआ है इस संसार में। जब हम लोगों के आत्मिक रोगों को दूर करने के लिए परमेश्वर के वचन के निमित्त चलते हैं तो परमेश्वर के लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। और साथ ही मैं सुबह ऐसे देखने लगी और मुझे लगा ये तो गॉन केस है। आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसे संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं और जब हम उन्हें देखते हैं तो समझ नहीं आता है कि ये एक मतलब बिल्कुल जैसे कहना चाहिए एक मृत शरीर, मृत आत्मा हमारे सामने खड़ी है या रखी है। और रियली मेरे को प्रकाशन मिला, मैंने कहा द चैलेंज इज सो टफ, ऐसे कैसे लोग होते हैं। और मुझे एक वहीं पर एक यूटेंसिल रखा हुआ था मेरे पास और मैं उसको देखने लगी और मुझे अपना एक इंग्लिश का चैप्टर, वो ग्रामर का एक पार्ट याद आता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग सीखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो वहाँ पर हमें दिखता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, मटेरियलिस्टिक नाउन भी है, जैसे भी आप समझना चाहें। तो वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम समझते हैं। मैं आपको जो इलेबरेट करना चाहती हूँ, आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको मिलेंगे। नॉन लिविंग थिंग एक मृत चीज़ होती है। सपोज़ एक ग्लास को आप ले लीजिए, एक ग्लास है, आप कितने भी अच्छा गाना गाने वाले हों और अगर आप इमेजिन करें कि मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और ये ग्लास नाचने लगे, तो क्या ऐसा होगा?
कमी उस सिंगर में नहीं है, कमी उस कंपोज़र में नहीं है, कमी ये है कि हम उम्मीद गलत जगह लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। आप कितने भी अच्छे गाना गाने वाले हैं, मगर वो उस ग्लास को ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना उसे महसूस होता है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। द सिमिलर वे लिविंग थिंग, अगर आप किसी बच्चे के आगे, जानवर के आगे, इंसान के आगे और किसी और इंसेक्ट के आगे आप गीत गाएंगे या नाचेंगे या म्यूज़िक बजाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। कोई डरेगा, कोई उसमें मंत्रमुग्ध होकर डांस करने लगेगा, कोई उसको अप्रिशिएट करेगा, कोई उसको नहीं भी अप्रिशिएट करेगा तो बोलेगा, आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऐसे ही संसार में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो आई बिलीव सिर्फ वचन के निमित्त, जैसा हमें वचन बताता है कि दुष्ट सृजा गया है सिर्फ और सिर्फ नाश होने के लिए, उसके लिए हमें अपने आत्मिक सफ़र को किसी भी रीति से रोकना नहीं चाहिए या डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक नॉन लिविंग थिंग में को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। द सिमिलर वे, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हमें किसी भी तरह से कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी एंग्जाइटी नहीं होने देनी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपकी देह को स्वस्थ रखना। और हम कोई भी अगर ऐसा विचार जो हमें मलिनता की ओर ले जाता है, जो हमें अन्याय की परिभाषा में जीवन जीने के लिए अग्रसर करता है, तो हमें ऐसे माहौल का, ऐसे लोगों का खंडन करना है, उनसे अलग रहना है और उनको बदलने के लिए अपने प्रयास को परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रखना है। उनके जैसा नहीं बनना है, बिकॉज समहाउ दे आर ऑल non-living things, we can say spiritually non-living things। जो परमेश्वर की आज्ञा यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 11वां पद, जहाँ पर यह लिखा है कि फिर उसने कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है 12वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यदि प्रियो हम झूठ को पसंद करते हैं, झूठ हमारे कार्य का एक हिस्सा है, यदि हम झूठ के रचने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं, उसको, उन मैनिपुलेशंस को हम अपनी पॉलिटिक्स का एक पार्ट समझते हैं, अपनी लाइफ की एक क्लेवरनेस समझते हैं, स्मार्टनेस समझते हैं, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि झूठ का रचने वाला और झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला, व्यभिचारी और हत्यारों के ही इक्विवेलेंट माना गया है, और टोना करने वालों के का इक्विवेलेंट माना गया है। तो प्रियो, हमें यहाँ पे कलाम स्वतः ही बता रहा है कि अंतिम समय चल रहा है, और जैसा कि यहाँ पर वचन बताता है कि हमें इस भविष्यवाणी को ग्रहण करना है, क्योंकि अब ये वो समय है जिसमें जो
अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज खुदा अपने लोगों को अपने हाथों में सुरक्षित कर चुका है। आपने सुना, परमेश्वर की ओर से ये वाणी है कि वो अपने लोगों को अलग कर चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय के निमित्त भेड़ और बकरियों को वो अलग कर चुका है। हालेलुया। तो यदि आप अपने जीवन में चलते हैं और उसमें बहुत सारे आप हल्ला काटने वाले हैं, बलवा काटने वाले हैं, और यदि आप ऐसे लोगों के साथ को सह रहे हैं जो बलवा काटते हैं और आपके साथ अन्याय करते हैं, आपके आगे हल्ला काटते हैं, तो ऐसे लोगों के को आप अगर शांति से सह लेते हैं, झेलते हैं और शांत बने रहते हैं प्रभु में, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर की ये चौकी है, ये धरती पाँव की चौकी है हमारे परमेश्वर की, मतलब उनका स्थान है यहाँ पर। हम सब उनके चरणों में बैठे हुए हैं, उनकी निगाह हम पर लगी है, और आपकी उस खामोशी को, जो आप उस अन्याय को सह रहे हैं, वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। और जैसे वो अपने चेलों को बचाता आया, वो आपको भी बचाएगा। वो जो शांत बैठे हैं आप, आपकी उस शांत आवाज़ को वो सुनेगा, क्योंकि आप उसकी भेड़ हैं। बकरी मैं करती है, भेड़ शांत रहती है। जैसे कलाम कहता है कि वध होने के समय वो ऐसे शांत था जैसे ऊन कतरने के समय भेड़ शांत चले जाती है। तो यदि आज आप अपनी क्रूस को उठाए हैं और शांत हैं और बलवा नहीं काटते हैं, और बलवा काटने वालों को भी आप शांति से परमेश्वर के प्रेम में लेकर चलते हैं, तो यू आर मोर देन कॉन्करर, क्योंकि वो दुष्ट को परमेश्वर अपने घुटनों पर लेकर आ रहा है। वो दुष्ट का समय निकट है, हमें बचना है, और बहुतों को, वो जो भोले लोग हैं उनको भी हमें बचाना है दुष्ट के हाथों से, दुष्ट की जंजीरों से। और परमेश्वर के कलाम के निमित्त जैसा हम देखते हैं यहाँ पर, मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं रोमियो की पत्री और रोमियो की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फॉर यू, अ वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं। हम किस चीज़ की खोज में हैं आज? क्या हम परमेश्वर की महिमा, क्या हम परमेश्वर की आदर, और क्या हम परमेश्वर की अमरता की खोज में हैं? उन्हें वह अनंत जीवन देगा। तो यदि अगर हमारी खोज परमेश्वर की अमरता है, परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर का आदर है, तो वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च परमेश्वर हमको अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करते हैं आएगा। हम बुरा नहीं करते तो हम पर नहीं आएगा, और यदि हम बुरा करते हैं तो वो हम पर आएगा। क्या आएगा? कलेश आएगा, बड़ा भारी कलेश और संकट आएगा। ये कोई गृह कलेश, सास बहू की लड़ाई नहीं है, ये वो कलेश है, ये वो कलेश है, धरती के अंत का समय का कलेश, वो अंत के समय का सताव, और मृत्यु के बाद वो अनंत काल की धधकती आग में जलना, जहाँ कीड़े और दांतों का पीसना, करहाना है। पहले कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण को जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर,
परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है।